गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने विशेषण एवं विशेषण के भेदों का अध्ययन किया था। आज हम विशेषण की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो विशेषण जो होता है उसकी मुख्य रूप से तीन अवस्थाएं होती है, अर्थात विशेषण क्या होती है, तीन अवस्थाएं होती है। और ये जो अवस्थाएं होती है वो किसके आधार पर होती है, तुलना के आधार पर। तो वाक्य में जो भी विशेषण होता है उस विशेषण की तुलना के आधार पर निश्चित अवस्था होती है। तो विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था और अवस्था तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है बेटा। नंबर एक, मूलावस्था। नंबर दो, उत्तरावस्था। और नंबर तीन होती है आपकी उत्तमावस्था। किसके आधार पर होती है? तुलना के आधार पर। तो अपन ये कहेंगे तुलना के आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। नंबर एक आती है आपकी मूलावस्था। ये जो मूलावस्था है इसमें दो शब्दों का मेल है, मूल अवस्था। तो मूल का अर्थ होता है वास्तविक। जब विशेषण अपने मूल रूप में उपस्थित होता है, जब विशेषण अपने मूल रूप में उपस्थित होता है तब वहां विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। और अभी हम कह रहे थे कि हम किसके आधार पर बताते हैं? तुलना के आधार पर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वाक्य में विशेषण के माध्यम से किसी से किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती है तब वहां विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे हिमालय ऊंचा है। तो यहां ये जो ऊंचा शब्द है ये क्या है? आपका विशेषण है। और यहां विशेषण अपने मूल रूप में उपस्थित हुआ ऊंचा, अतः यहां ये जो अवस्था हम मानेंगे वो मानेंगे आपकी मूलावस्था, क्योंकि यहां विशेषण अपने मूल रूप में उपस्थित हुआ। जब वाक्य में किसी के साथ किसी भी प्रकार से कोई तुलना नहीं होती है तब हमेशा वाक्य में विशेषण की मूलावस्था ही होती है। ठीक, क्लियर? नंबर दो, उत्तरा अवस्था। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अपन को दिखाई दे रहा है उत्तर प्लस अवस्था। उत्तर का अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें तो बाद होता है, बाद। यह एक उत्तर दिशा भी होता है, लेकिन यहां शाब्दिक अर्थ के अकॉर्डिंग हम अवस्था को नहीं पहचान सकते। तो यहां जो है वो हम किसको देखेंगे भैया? तुलना को। तुलना हो किसमें हो भैया? तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में। जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के मध्य तुलना की जाए और किसी एक को दूसरे से कम या श्रेष्ठ बताया जाता है तब उस वाक्य में प्रयुक्त होने वाला विशेषण उत्तरा अवस्था में माना जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं जब तुलना कितने में हो? मात्र दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के मध्य हो और उनमें से किसी एक को कम या श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे अपन कहें तो जैसे के रूप में हम ये लिख सकते हैं, हिमालय विंध्याचल से ऊंचा है। हम लिखा था हिमालय विंध्याचल से
ऊंचा है। तो यहाँ हिमालय में और विंध्याचल में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, दो में तुलना करके हम एक को कम बता रहे हैं, एक को थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं। तो यहाँ ये जो विशेषण आया आपका ऊंचा, इसमें आपकी कौन सी अवस्था हुई, उत्तरा अवस्था। जैसे आपने कहा था ऐश्वर्या दीपिका से कम सुंदर है, तो ऐश्वर्या दीपिका से कम सुंदर है। तो यहां हमने क्या किया था, ऐश्वर्या में और दीपिका में क्या की, तुलना की। कितने में की, दो लोगों में तुलना की, और हम एक को ज्यादा सुंदर बता रहे हैं, एक को कम सुंदर बता रहे हैं। तो यहाँ ये जो विशेषण है सुंदर, ये सुंदर जो शब्द है ये आपका कौन सी अवस्था में हुआ, उत्तरा अवस्था में, क्योंकि तुलना कितने में की गई, दो में। जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में विशेषण के माध्यम से तुलना की जाती है तब वहां विशेषण की उत्तरा अवस्था होती है। और अवस्था नंबर 3 है आपकी उत्तमा अवस्था। अवस्था नंबर 3 उत्तमा अवस्था। कब, जब बहुत से व्यक्ति या बहुत सी वस्तुओं में तुलना करके किसी एक को कम या श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां विशेषण की उत्तमा अवस्था होती है। जब बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारी वस्तुओं में तुलना की जाए और किसी एक को कम या श्रेष्ठ बताया जाए तब वहां विशेषण की सिर्फ और सिर्फ उत्तमा अवस्था मानी जाती है। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो यहां जितने भी कवि हुए संसार के, उन समस्त कवियों में हमने क्या की, तुलना की, और कालिदास को क्या बता दिया, सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ ये जो श्रेष्ठ है ये आपकी कौन सी अवस्था में आया भैया, उत्तमा अवस्था। तो हमें क्या देखनी है बेटा, तुलना। जब वाक्य में कोई तुलना नहीं होती वहां विशेषण हमेशा सिर्फ और सिर्फ मूलावस्था में होता है, और जब वाक्य में दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के मध्य तुलना होती है तब वहां उत्तरावस्था में, और जब बहुत सारे लोगों में तुलना करके किसी एक को कम या श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया जाता है तब वहां विशेषण की उत्तमा अवस्था मानी जाती है। एक बात और आपको ध्यान रखने योग्य, आप नोटबुक में उसे चिन्हित कर सकते हो, अंकित कर सकते हो कि कभी कभी विशेषण जो होता है वो अपनी सीधे ही अवस्था में प्रयुक्त हो जाता है। विशेषण जो होता है वो सीधे ही अपनी अवस्था में प्रयुक्त हो जाता है बिना तुलना की। तो वहां हमें तो ध्यान रखना है, कैसे अपन पहचान करेंगे, तो देखो जैसे अपन ने लिखा हिमालय उच्च है, ठीक है। अब यहां हमने देखा कोई तुलना नहीं है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, विशेषण कैसे रूप में, मूल रूप में है। तो जब यहाँ विशेषण मूल रूप में, तो अपन यहाँ पे कौन सी अवस्था लिखेंगे भैया, ये हो गई आपकी मूलावस्था। ठीक, क्लियर। ऐसे ही अगर ये आया हिमालय उच्चतर है, सीधा डायरेक्ट आ गया भाई, हिमालय क्या है, उच्चतर है। तो यहां देखो उच्च तो था मूल रूप में, इस कारण से अपन ने यहां लिखा मूलावस्था, लेकिन यहां उच्च के बाद क्या जुड़ गया है, तर। उच्च के बाद क्या जुड़ गया है, तर। जब विशेषण के साथ क्या जुड़कर आए, तर जुड़कर आए, तब सिर्फ और सिर्फ विशेषण की उत्तरावस्था
होती है। क्लियर? आगे बात समझ में? क्या जुड़ के आना चाहिए विशेषण के साथ? तर। तो कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। तो यहां उच्चतर है, इसका मतलब कौन सी अवस्था हुई? उत्तरावस्था। ठीक है। हिमालय, उदाहरण नंबर 3 लिख रहे हैं हम, उच्चतम है। तो जब विशेषण के साथ क्या जुड़ गया है बेटा? तम। क्या जुड़ गया विशेषण के साथ? तम जुड़ गया है। तो जब तम जुड़कर यदि आया तो यहां विशेषण की जो होगी वो होगी कौन सी अवस्था होगी आपकी? उत्तमावस्था। क्योंकि उत्तम का क्या जुड़ दिया विशेषण के साथ? तम। तो यहां तम जुड़ा, इस कारण से कौन सी अवस्था हो गई? उत्तमावस्था। यहां तर जुड़ा, इसलिए कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। यहां कुछ भी नहीं था, मूल रूप में था विशेषण, इस कारण से यहां क्या कह दिया अपन ने? मूलावस्था। तो कभी कभी विशेषण सीधे ही अपनी अवस्था में आ जाता है। एक दो उदाहरण और लिख कर देते हैं। देखो, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, सीधे डायरेक्ट। ठीक है। जैसे मान लीजिए आया आपका गुरु। गुरु क्या था? गुरु मीन्स होता बड़ा, ये भी क्या विशेषण शब्द है। ठीक है। अगर गुरु के साथ जुड़कर आया आपका गुरुतर, तो ये हो गई आपकी उत्तरावस्था। और गुरु के साथ जुड़कर आया आपका गुरुतम, तो ये हो गई आपकी उत्तमावस्था। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये आया आपका साहब लघु, ठीक है, लघुतम तर, लघुतर उत्तरावस्था और लघुतम उत्तमावस्था। ठीक है। दीर्घ, मूलावस्था, दीर्घतर, उत्तरावस्था, दीर्घतम, उत्तमावस्था। सुंदर, मूलावस्था, सुंदरतर, उत्तरावस्था और सुंदरतम, उत्तमावस्था। तो इस तरीके से अवस्था की हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे। ये आपकी मूलावस्था हुई, तर जुड़ के आया, इस कारण से यहां उत्तरावस्था हो गई, और जैसे ही तम जुड़ा ये हो गई आपकी उत्तमावस्था। या तो सीधे ही अवस्था में प्रयुक्त होगा या फिर क्या होगी? तुलना। जब वाक्य में विशेषण के माध्यम से दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है तो फिर वहां की मूलावस्था मानी जाती है। जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के मध्य तुलना करके किसी एक को कम या श्रेष्ठ बताया जाता है तब वहां हमेशा उत्तरावस्था होती है। और जब बहुत सारे लोगों में या बहुत सारी वस्तुओं में तुलना करके किसी एक को कम या अधिक बताया जाता है तो वहां सिर्फ और सिर्फ उत्तमावस्था मानी जाती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? विशेषण की अवस्था की पहचान करेंगे। अब आप देखते हैं एक उदाहरण, हम पद परिचय करेंगे विशेषण से संबंधित पद परिचय। तो किस प्रकार करेंगे? आपको ये पता है ही कि जब हम विशेषण से संबंधित पद परिचय देते हैं तो कितने बिंदुओं की जानकारी दोगे? मात्र सिर्फ 5 बिंदुओं की जानकारी हम देंगे। अब कौन कौन से 5 बिंदुओं की जानकारी देनी है वो देखिए बेटा। तो विशेषण सबसे पहले 5 बिंदुओं की जानकारी दोगे। तो सबसे पहला प्रकार, नंबर 2 लिंग, नंबर 3 वचन, नंबर 4 विशेष, नंबर 5 अवस्था। आप कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ प्रकार सर्वप्रथम लिखना है। जैसे हमने वाक्य लिखा, दीपिका सुंदर है, छोटा सा वाक्य, दीपिका सुंदर है। यहां पे सुंदर शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, आप भली बात ही जानते हो। तो हम किसका पद परिचय करेंगे? सुंदर पद का। तो आप लिखेंगे सुंदर पद का पद परिचय, सुंदर पद का पद परिचय। तो सर्वप्रथम क्या बताओगे? प्रकार बताओगे। भैया ये जो सुंदर है क्या है? किसका नाम है साहब? गुण का। ठीक है। सुंदरता क्या है? गुण होती है बाहरी। तो अपन यहां लिखेंगे सर्वप्रथम गुणवाचक विशेषण। तो सर्वप्रथम हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। उसके बाद नंबर 2 आता है लिंग। ठीक है। और आपको पता है विशेषण का लिंग और जो वचन होता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलता है? विशेष के अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो सुंदर की विशेषण है और दीपिका क्या है? विशेष।
तो दीपिका क्या है स्त्रीलिंग, तो ये जो सुंदर है इसको भी अपन क्या मानेंगे स्त्रीलिंग। तो गुणवाचक विशेषण के बाद अपन यहाँ क्या लिखेंगे भैया स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि दीपिका एक लड़की का नाम है और लड़की हमेशा सुंदर है, इसलिए अपन यहाँ दीपिका स्त्रीलिंग है तो सुंदर भी क्या लिखेंगे स्त्रीलिंग, क्योंकि विशेष के अकॉर्डिंग ही विशेषण का लिंग और वचन देखा जाता है। स्त्रीलिंग हो गया। अब दीपिका एक ही है इसलिए अपन क्या लिखेंगे एक वचन। ठीक है, उसके बाद आप लिख रहे हो विशेष, तो हमने पहले ही कह दिया साहब विशेष कौन होता है वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ दीपिका नाम है और संज्ञा है इसकी विशेषता बताई जा रही है सुंदर, तो यहाँ विशेष कौन है दीपिका, तो अपन लिख देंगे साहब दीपिका विशेष। और अब देखनी है आपको अवस्था, तो यहाँ सुंदर आया है सीधा बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं है ना कुछ जुड़ा हुआ है विशेषण के साथ, इसका मतलब यहाँ विशेषण की सिर्फ और सिर्फ कौन सी अवस्था है मूलावस्था। तो इस तरह हम विशेषण से संबंधित पद का पद परिचय करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो में हम विशेषण सर्वनाम और संज्ञा से संबंधित पदों का पद परिचय सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।